आदरणीय रिस्पेक्टेड गुरुवर श्री घनश्याम गिरी सर, आपने सदैव मुझे प्यार दिया इस कटरा बिलासपुर की धरती पर। हमारे जनता इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आदरणीय श्री राम सिंह सर, आदरणीय श्री आनंद मिश्रा सर और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि गण आए हुए अभिभावक, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक सर ने हमें स्मरण कराया, याद दिलाया, शक्ति सर, हमारे एलके सर। बच्चों, मैं सरडे को पढ़ा रहा था क्लास में, कुछ दिक्कतें भी थी तो मैं घर पर था। सर एलके सर, हमारे शक्ति सर घर पे पहुंचे, मैं बेड पे लेटा था, शाम का समय था। तो आपको देखते ही लगा कि सारे दुख हमारे दूर हुए, ऐसी स्फूर्ति, ऐसी एनर्जी आई। और सर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम है, मुझे बहुत खुशी प्रसन्नता व्यक्त हुई। मेरे प्यारे बच्चों, एक जिसे शुक्रवार था, फ्राइडे, जुमा का दिन था, छोटा सा एक वाकया बताऊंगा। क्लास चल रहा था, उसके पश्चात ये हुआ, हमारे मित्र है, चलिए नमाज पढ़ने, मैं गेट तक गया, पर मुझे स्मरण आया कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, में वापस आ गया और फिर क्लास में चला गया। आपको स्मरण होगा, याद होगा, कोविड के समय खिड़कियों से सांस लेने में डर लगता था। मेरे कई मित्र, मैं व्हाट्सएप, सभी बच्चे मोबाइल से जुड़े थे, व्हाट्सएप पे देखा करते थे, आप सब भी देखा करते थे कि फलाने मित्र हमारे जो थे, अजीज थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। हम लोग भी डरते थे, ऐसा नहीं हम लोग का भी नंबर आ जाए। खिड़कियों से सांस लेने में डर लगता था। प्यारे बच्चों, हम भी ऐसा सोचे कि ऐसा न हो कि हमारे प्यारे बच्चों से फिर मिले या न मिले। इतिहास हम बीच में बच्चों, हमारे कट्टा बिलासपुर के आदरणीय श्री नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव, मैं स्वयं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ इस ऑक्सफोर्ड परिवार की तरफ से। सर ने कहा था, फोन आए थे सर का कि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। बेटा, ये ऐसा स्थान है, अगर कोई कहे कि मैं 1000, 2000, 10,000 रुपया फीस देता हूँ, तो जो कर्तव्य जो हमारे शक्ति सर, हमारे के सर कर रहे हैं, पैसों से इसका मूल्यांकन कदापि नहीं किया जा सकता। जो ये प्रदान कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो ये भी कम है, कुछ है ही नहीं, नथिंग जो काम कर रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूँ डिजिटल लाइब्रेरी, हमारे पत्रकार सर, बालेन सर, आपको बहुत प्यार मिला है सर। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। बच्चों में पहली प्राथमिकता मैं बच्चों को देता हूँ, और बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए मरता हूँ। और ऐसा जब तक इस सांस रहेगी ऐसा ही करता रहूंगा। ईश्वर से भी निवेदन करता हूँ कि आपके लिए हमारे बच्चे, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे देश की नींव है, अगर नींव कमजोर होगी तो हमारा पूरा देश कमजोर होगा। इसलिए हमको नींव
मजबूत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। जो काम हमारे शक्ति सर कर रहे हैं, चलके सर कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं इस बीच में कटरा गुलाब सिंह के, उन बच्चों का प्रदर्शन, उन बच्चों की जो प्रतिभा हुनर है दिखता है, दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर सके। इस पूरे दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चाहते हैं। मेरे बच्चों, कभी मनोबल कम न करना, कभी हताश मत होना। परिस्थितियां विषम होंगी, विपरीत हो जाएंगी, सिचुएशन आपके डिपोजिट हो जाएगा। आप सोचोगे क्या करूं क्या ना करूं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है और इस दिमाग को, इस माइंड को स्ट्रांग रखना है, इरादे बुलंद रखना है, मन को मजबूत रखना है। झुका दो पूरी दुनिया को, अपने कदमों में झुका दो मेरे प्यारे बच्चों। ये आप कर सकते हो। एक जज्बा रखना, एक जुनून रखना, ऐसा आपके अंदर है, आप कर सकते हो। और बच्चों ने किया है, उदाहरण दिया मेरे प्यारे बच्चों। छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मेरे विद्यालय के जो ग्रामीण अंचल कवि सब ने कहा, सर ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े शहरों में आपको मिलेगा। जो इस क्षेत्र में कटरा गुलाब सिंह की धरती पे जो आप ज्योति जगा रहे हैं सर, बड़े बड़े शहरों में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सौभाग्य हम लोगों का, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का सौभाग्य है कि सर इस प्रकार की सुविधाएं, फैसिलिटी दे रहे हैं। आप उसका लाभ प्राप्त, हमारे अभिभावक भी बैठे हुए हैं, आप भी सहयोग करिए हमारे गुरुजनों का, उन बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा बेटा। एक हमारे इलाहाबाद में मैं गया था, इत्तेफाक से मेरे मित्र थे, बोले चलिए सर से मिलता हूँ। हमारे कमिश्नर सर थे, कमिश्नर सर के यहाँ बच्चों एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे, बैठे थे। बोले मुझे बचपन में किसी टीचर ने कहा था तुम्हें मैथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो बोल रहे थे, मैंने उसको दिमाग में बना लिया और आज तक वो बीमारी मुझे लगी। क्योंकि सर ने कहा था, गुरु ने कहा था, गुरु की कही हुई बातें कभी गलत नहीं होती है। तो ऐसे गुरुजन हमेशा बच्चों को पॉजिटिव बोलेंगे, तुम्हें सब कुछ आएगा। मैं अपने विद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूँ। किसी बच्ची को किसी टीचर ने कहा था कि आपके बस की बात नहीं है राष्ट्रीय योग्यता की परीक्षा प्राप्त करना, सफल होना। बच्चों, ऐसी परीक्षा है नेशनल स्तर की जिसमें बच्चों को 48,000 मिलता है। और हमारे बच्चे गए हैं, हमारे जनतंत्र कॉलेज में भी एडमिशन लिए हैं, क्लास 8 पास करके सर बैठे हुए हैं, सर को मालूम भी है। तो बच्चों, वो बच्ची आई, मैं बैठा था ऑफिस में, बोली सर मुझे ऐसे कहा और आंखों में आंसू लिए हुए। हमने कहा बेटा किसने कहा? बोले वही सर ने कहा। तो की बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा ठीक है बेटा। मैं गया टीचर को समझा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको भगवान के रूप में बच्चे मानते हैं, आप जो कह देंगे बच्चे सही मान लेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और आपको बच्चों बताना चाहूंगा, वो बच्ची पूरे जिले में टॉप किया राष्ट्रीय योग्यता की परीक्षा में। इसके पहले ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो पूरे जिले में टॉप किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कटरा गुलाब सिंह के जो ग्रामीण वंचित सर ने कहा ना, जो वंचित बच्चे हैं, जो किसी भी परिस्थिति से विवश होकर के शहरों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ज्योति जगा रहे हैं सर मैं आपको हृदय से नमन करता हूं। बेटा, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार 2 वर्षों से आपके छोटे से विद्यालय कटरा गुलाब सिंह इस ग्रामीण क्षेत्र का अपना वर्चस्व बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रथम स्थान है। और आपको बता दूं, उम्मीद है इस बार भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, हमारे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ेंगे।
इस बार भी हैट्रिक की ओर हमारा कट्टा गुलाब सिंह रहेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसे ग्रामीण बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, आप जन्म लिए इसलिए नहीं, आप जन्म लिए हो कुछ इतिहास बनाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, इतिहास का निर्माण करने के लिए। आपको करना ही पड़ेगा, आपको पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाना पड़ेगा। और आप ऐसे जैसे टीचर मिल गए आपको, शक्ति सर जैसे, एलके सर जैसे, तो वो दूर दूर नहीं है। आपको पूरी दुनिया को झुकाना पड़ेगा और पूरी दुनिया में नाम करना पड़ेगा। ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉमिस है, आपको झुकाना है, पूरी दुनिया में नाम करना है। आप बहुत सारी विषम परिस्थितियां आएंगी। अभी एक बच्चे ने बहुत प्यारा शब्द बोला कि कमियां सभी निकालते हैं, कोई उसकी खूबियां निकाल कर कोई एक खूबी बता दो। अभी बहुत अच्छा है, अभी बच्चे बहुत अच्छा है, संस्कार सर ने इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, जिसकी मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था। आज मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ बच्चे हमारे संस्कारवान भी हैं और टैलेंट भी है। अभी एक बच्चा निखिल यादव जो फर्स्ट स्पीच दिया था इंग्लिश में, बहुत अच्छा स्पीच, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत आगे जाओ, बहुत अच्छे, आपको ऐसे गुरु मिलेंगे। इसके पश्चात और भी कई बच्चों को मैंने देखा, ये तो सर ने अभी सैंपल दिखाया, अभी बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चे जैसे उनमें दिख रही है मुस्कान। ये बच्चों आगे बढ़िए और आईसीटी के क्षेत्र में सर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दे रहे हैं आपको, और बच्चों आपकी वजह से, बच्चों की वजह से स्टेट आईसीटी अवार्ड भी मुझे प्राप्त हुआ है, हैट्रिक अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसकी वजह से? आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। आपकी अचीवमेंट, आपकी उपलब्धि, सर का सम्मान, जो आपने बोला अभी निखिल यादव, या जैसे मैंने उदाहरण दिया क्योंकि उसका मुझे नाम याद है, कुछ बच्चे ऐसे यहाँ बैठे हैं जो मेरे विद्यालय के हैं, उनको मैं जानता हूँ। तो आपकी उपलब्धि, हम शिक्षकों का सम्मान, आपको जितना अचीवमेंट मिलेगा हम लोगों को सम्मान बढ़ेगा। बेटा, हम लोगों का मूल्यांकन है कि हम क्या हैं, हमारे बच्चों का मूल्यांकन नहीं है। आपकी जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां, जो हुनर दिखा रहे हैं, ये हम टीचर का मूल्यांकन हो रहा है कि हम क्या हैं। ये इनके सर क्या है, शक्ति सर क्या है, ये मूल्यांकन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि टीचर के रूप में जो कार्य सौंपा है, ये बहुत बड़ा कार्य है। जैसे एक बच्चे ने कहा, टीचर इंजीनियर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, सबको बना सकता है, लेकिन टीचर को केवल टीचर ही बना सकता है। न डॉक्टर बना सकता है, न इंजीनियर बना सकता है, न वकील, किसी के बस की बात नहीं है कि टीचर का निर्माण कर दे। टीचर का निर्माण केवल टीचर ही करता है। तो ये जो रोल है टीचर का, ये बहुत बड़ा रोल है मेरे प्यारे बच्चों, और इसकी जिम्मेदारी सबको होनी चाहिए। मात्र नौकरी करने से नहीं, समर्पण भाव होना चाहिए बच्चों के लिए, अपना सगा बच्चा समझना चाहिए। हमारी मैडम जी हैं, मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कहते हैं आपको रात दिन स्कूल भी लगा रहता है। मैं आपको उदाहरण दूं, छोटा सा याद आ गया वाकया। मेरा बेटा बैठा हुआ, मात्र 1 साल 1.5 साल का था, मैडम जी सो रहे थे, वो बच्चा आया, मैं क्लास में था, स्कूल में पढ़ा रहा था। बच्चा आया, एक इन्वर्टर रखा हुआ था, स्टेबलाइजर, तार खुला हुआ था, बच्चा आया, ऐसे तार खींचा, पूरी लाइन आ रही थी और हाथ में लिया था, लाइट चली गई। मैडम मुझे बोली क्या हुआ, देखिए तो लाइट चली गई है और बच्चा हाथ में तार लिया हुआ पूरा वोल्टेज। गुस्सा आ गई मेरे ऊपर, ओवर टाइम पढ़ा रहा था मैं स्कूल टाइम के बाद। उसके पश्चात मुझे खबर कि बच्चे ने पकड़ लिया है तार। मैं दौड़ के आया, हमारे ऊपर जैसे शुरू हो गई। मैंने कहा शांत रहिए, कहीं कुछ हो जाता तो क्या होता इस बच्चे को।
आपको तो स्कूल लगी रहती है। हमने कहा इस बच्चों को कभी कुछ नहीं होगा। मैं इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ, भगवान एक बच्चे को नहीं देख सकता क्या? ईश्वर एक बच्चे को नहीं देख सकता? मैं इतने सारे बच्चों को देखता रहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? भाव अच्छे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, भाव बच्चों का भी अच्छा होना चाहिए, भाव गुरुओं का भी अच्छा होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट मिलता है। ये मुझे विश्वास है। मैं कभी अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, कभी नहीं, मुझे टाइम ही नहीं रहता स्कूल से, लेकिन वो अपने आप पढ़ता है, कभी मोबाइल से, कभी गूगल से। अभी वहाँ सांसद जी थे, डीएम सर थे, सीडीओ सर थे, एक कार्यक्रम था मेरी माटी मेरा देश, तुलसी सदन प्रतापगढ़ में, बहुत लंबी भीड़ थी। बच्चा राष्ट्रगान बड़ा सा पियानो में, इतना बड़ा पियानो था, ये छोटा सा दिख भी नहीं रहा था, ये बजाना शुरू किया, पूरा राष्ट्रगान बजाया, सब खड़े हो गए, सांसद जी, माननीय सांसद जी भी खड़े हो गए, सब बहुत प्रशंसा किए। बोले आप कहाँ सिखाए? मैंने कहा अपने आप से सीखा है, गूगल से सर्च करके इसको लगन, मैंने, मुझे टाइम ही नहीं है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, जब मैं ईमानदारी से आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये इसी को कहते हैं गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की तरफ से वो अपने आप मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं ये उदाहरण, जैसे सर कह रहे हैं, हमारे एलके सर हैं जो ये काम कर रहे हैं सर, ये निश्चित है, कोई गारंटी नहीं है कि हम अगली बार यहाँ पर फिर इसी प्रकार से हम बच्चों के, अपने प्यारे बच्चों के बीच में रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है, अभी जा रहे कल नहीं रहेंगे, हम अपने गुरु के बीच में कोई गारंटी नहीं है कि हम मिलेंगे ही, लेकिन ये गारंटी है कि जो काम करके सर आप जा रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेगा, इस बात की गारंटी है। आपकी शरीर नहीं रहेगी, पर आप जो काम करके जा रहे हैं ये चीज यहाँ पर मौजूद रहेगा, इसका प्रॉब्लम से अमर है, अमर है सर दिल से कह रहा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं दिल से कह रहा हूँ और दिल से दुआएं भी दे रहा हूँ इन प्यारे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। और मैं अपने बच्चों को भी कह दिया, बेटा कल से आना, दोनों बेटे बेटे दोनों कह दिया हूँ, कल से बेटा आना है आपको यहाँ पर। बहुत अच्छा कार्य है सर, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, समय का अभाव है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं फिर स्मरण कराऊंगा, पुनः आपको बताऊंगा कि आप अपने मंजिल को कभी कुछ भी हो जाए। मैं सबसे बड़ी खुशी बात ये कि हमारी बेटियां ज्यादा दिख रही हैं बेटों की अपेक्षा, और आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय में भी हमारी बेटियां ही, मैं अभी तमिलनाडु गया था, वहां सम्मान हुआ था, जो प्रोजेक्ट हमारी बेटियों ने तैयार किया था उसी वो प्रोजेक्ट चयन हुआ था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, और नेशनल अवार्ड मुझे तमिलनाडु में प्राप्त हुआ। जब मैं एयरपोर्ट पे गया, अब पहली बार जीवन में हवाई जहाज जब देखा बेटा, तो मुझे लगा, बचपना याद आया, मैं कभी सोच नहीं सकता था, मैं बच्चों को याद किया, इन बच्चों को जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, उन्हीं की बदौलत मैं आज इस हवाई जहाज को टच कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। जब मैं उड़ने लगा तो वीडियो भी बनाया और आप लोगों को याद किया कि प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे हैं, उनका जो परिश्रम है, जो बच्चों ने मेहनत किया। सर हम लोग तो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं इन बच्चों के अंदर जो छिपी हुई हैं, और हमको आपको मोटिवेशन देने की जरूरत है, मंच प्रदान करने की जरूरत है, अवसर चांस देने की जरूरत है। ये बच्चे अपने आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, हम आप सोचते ही नहीं रह पाएंगे। तो बच्चों जब मैं गया तो सोचा कि हमारे प्यारे नन्हे बच्चों की वजह से जो मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई तमिलनाडु में, और मैं कभी नहीं सोचा था, जीवन में नहीं सोचा, मैं अभी सोच रहा हूँ, प्यारे बच्चों कभी नहीं सोचा। और समझ लीजिए, तो वहाँ से जब आया तो बच्चे मिले, आपको मैं बता दूं, मैं वहाँ से लौटा तो वो बच्चे ही हमें मिले विद्यालय में, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा बच्चों, कहीं सर बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सर। हमने कहा बेटा सब आपकी बदौलत है और आपकी वजह से है, और बच्चों जैसे मैंने बताया कि परिश्रम आपका होता है, मेहनत आपका होता है, मेहनत आप करते हो, और उसका जो श्रेय होता है
वो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अभी लखनऊ गया था बेटा, आप लोगों की वजह से राष्ट्रीय आयोगतम बच्चे अधिक चयनित हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैं गया था लखनऊ में, तो मुझे 3 बार सम्मान प्राप्त हुआ। और बच्चों, आप जन्म लिए हो इसलिए नहीं, जन्म लिए इसलिए पूरी दुनिया में आपको नाम करना है। आप ही हम लोग जैसे उम्र के हो जाओगे, कभी हो जाओगे, लेकिन जब नहीं रहोगे या हम लोग नहीं रहेंगे तो वही काम ही रह जाता है जो अमर रहता है।